हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अर्थ पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर। आधे लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। स्वराघात किसे कहते हैं? सबसे पहले, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर जो विशेष प्रकार का जो जोर देता है, कोई वर्ड बोलते समय जब कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का जोर देता है तो उसे विशेष बल को क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। आर्य का विलोम क्या होता है? अनार्य। और उन्नति का क्या होता है? अवनति होता है। हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में ये प्रश्न आया है। ठीक है। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण में मुख द्वार बहुत सकरा होता है और सी की आवाज़ होती है, यथा खा, गा, झा, फा, सा, हा। उस व्यंजन की संख्या लिखिए। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है, सा और हा। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं बीच में या अंत में, उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम। अर्वाचीन का हो जाता है आपका प्राचीन और उचित का हो जाता है अनुचित। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सूक्ति कहते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेखन के प्रकार बताइए। लेखन के 3 प्रकार के होते हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनि को जब प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे लेखन कहते हैं। लेखन शिक्षण की विधियां देखेंगे तो 3 विधियां होती हैं लेखन शिक्षण की, जैकटॉर विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित और मौखिक रूप में व्यक्त करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। अगला है, भाषा के 4 दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये भाषा की क्या है? 4 दक्षताएं हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। सा, हा किस प्रकार के व्यंजन? अभी मैंने पीछे ही बताया था, ये सब क्या है? उसमें व्यंजन में आते हैं। भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति करना। ठीक है। अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रम से, अनभिज्ञ का होता है सुविज्ञ और मुक्त का हो जाता है बंधन। छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और ओष्ठ हो गया। या, रा, ला, वा ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने की विधि ही लिपि होती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनि को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उसे लिपि कहते हैं। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताना है। ठीक है। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? पहला है अक्षर या शब्द को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। दूसरा, व्याकरण की वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। ठीक है। उसे लिखने मतलब व्याकरण जो है उसकी वर्तनी है उसे सही से आप लिखें। एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक सफल भाषा शिक्षक के गुण में, पहला, शिक्षक लेखन में निपुण हो, भाषा का पूर्ण ज्ञान हो उसे, प्रवाह में वक्ता होना चाहिए, शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ठीक, ये 4 गुण हो गए। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आकांक्षा, योग्यता, ये 3 आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, ये 2 ही क्या होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। उपेक्षा और अपेक्षा का शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, निरादर करना किसी का। अपेक्षा मतलब क्या? आवश्यकता। जिसके नीचे रेखाएं लगाई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं? रेखांकित। जिसके नीचे हम किसी रेखा को खींच देते हैं वो रेखांकित हो जाता है। ठीक। आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, नभ, अंबर, गगन, व्योम। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण है? ये अनुनासिक स्वर के वर्ण है। ठीक। संधि एवं संयोग शब्द को विलोम बताइए। संधि का हो जाता है विग्रह, संयोग का वियोग। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, री, ये सब कहते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ, सुधा का होता है अमृत, पंकज मतलब क्या होता है? कमल। अब हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। ये आपका प्रश्न पूछे हैं, सब आए हुए हैं इधर के शब्द, तो फिर आप ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। कारक व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की
वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। कारक चिन्ह होगा, अपादान कारक का चिन्ह से होता है। अव्यक्त के साधनों के नाम लिखिए। अव्यक्त के साधन क्या होते हैं? जैसे हम किसी चीज़ को किस प्रकार से अव्यक्त कह सकते हैं, या तो हम लिख के बोल सकते हैं मौखिक रूप से, या तो लिखित रूप से। तो ये लिखित और मौखिक दो ही अव्यक्त रूप के साधन हैं। मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? श्रवण कौशल से। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, कुल क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें क्या कहते हैं? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। टोटल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का जितने भी वर्ग वाले का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, ठीक। स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, जैसे चा, छा, जा, झा, ठीक। अगला देखेंगे पावक, अमृत का पीयूष, सुधा, गणेश का लंबोदर, गणपति। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। एक अंश का मतलब होता है कंधा, दूसरा अंश का मतलब होता है भाग। आज्ञ का होता है विज्ञ, उन्मुख का होगा क्या? विमुख, विलोम शब्द। भृंग और विटप शब्द के दो पर्यायवाची। पहला विटप, भृंग देख लें, मधुकर और भौरा। विटप मतलब तारु, तरु और पादप। आगे हम देखेंगे श्रुत लेख का अर्थ या महत्व बताइए। श्रुत लेख को अंग्रेजी में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखता है। जैसे हम लोग श्रुतलेख का मतलब क्या? जो हम लोग इमला होता है ना, आप लोग इमला लिखते नहीं थे पहले बचपन में? टीचर बोलता था, आप लोग इमला लिखते जाते थे, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम लोग श्रुतलेख कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना और लिखने में तीव्रता का विकास करना। छा किस वर्ण के योग से बना? का और शा के योग से छा बनता है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में ही विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की मदद से उच्चारित होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। अभी हमने बताया था कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं हिंदी में। अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है, जैसे अंग, अड़ा, न, म, ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अगला हम देखेंगे पार्श्व किसे कहते हैं? पार्श्व वर्ण क्या होते हैं? जिसमें इसमें मुख द्वार मध्य में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, इसे पार्श्व वर्ण कहते हैं। लुंठित तथा लोड़ित, लुंठित जो होता है रा जो होता है वो लुंठित होता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं? इनको बोलने में मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर के समान मध्य से निकल जाती है, ठीक। जैसे या और वाह। अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं? देवनागरी लिपि सुंदर और स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। भाव तथा विचारों के आदान प्रदान में कौन सा माध्यम है? भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम? मनोभाव को बोलकर व्यक्त करने का माध्यम मौखिक होता है। पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान लिखित भाषा के द्वारा होता है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं।
वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल से जल को नीर, वार, पानी आदि के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का क्या हो जाता है? रात। ये सब विलोम शब्द हैं। यश और भास्कर का पर्यायवाची। यश का पर्यायवाची कीर्ति, भास्कर का पर्यायवाची सूरज। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। जैसे रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टूंक। ये सब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। जिसने विवाह ना किया हो उसे अविवाहित कहते हैं, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट टाइप के जो आंसर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में। राजन सीरीज में इतना दिया गया है, इतना आप पढ़ लेंगे तो फिर वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर जो होंगे आपके इतने में हो जाते हैं बहुत ही आसानी से।